हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे 12th क्लास में हमारा टॉपिक चला हुआ था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने कल डिस्कस किया था व्हाट इज़ सॉलिड, और जो सॉलिड होता है वो सॉलिड इन नेचर्स क्यों होता है। फिर हमने सॉलिड की टाइप की थी, और वो टाइप हमने किस बेस पर की थी, ऑन दी बेसिस ऑफ ए पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट होती है उस बेस पर हमने सॉलिड की दो टाइप की थी। एक को मैंने क्या कहा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी टाइप जो थी वो क्या थी आपकी अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्वार्ट्स कराया था, अमोर्फस सॉलिड है उसमें रबर वगैरह कराई थी या ग्लासेस कराए थे। तो ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम बात कर लेते हैं कि क्वार्ट्स क्या होते हैं। क्या है क्वार्ट्स, होते क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, क्वार्ट्स क्वार्ट्स आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ SiO2 सिलिकेट। क्या होते हैं सिलिकेट, सीलियम ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे सिलिकेट, जो कि क्या रखते हैं हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ SiO4 फॉर नेगेटिव। ये याद रखना है आपको, कौन सी यूनिट क्वार्ट्स है, क्या यूनिट होती है उसमें, SiO4 फॉर नेगेटिव यूनिट। ठीक है, सिलिकेट की यूनिट होती है। और ये किस टाइप से होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट। कैसी यूनिट होती है, टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, तब हम क्वार्ट्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और कूल करेंगे तो ये क्वार्ट्स बन जाते हैं, जिसको हम कहेंगे क्वार्ट्स ग्लास। ठीक है, और वो क्या होते हैं अमोर्फस सिलिका। कैसे होते हैं वो अमोर्फस सिलिका। तो क्या कह रहा है, तब हम क्वार्ट्स को क्या करते हैं मेल्ट। ठीक है, क्या किया पहले तो मेल्ट, और मेल्ट के बाद एकदम से बिल्कुल लो टेम्परेचर पर इसको कूल डाउन कर दिया, कूल। तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्स ग्लास, जो कि कैसा होता है आपका अमोर्फस। ये कैसे होता है अमोर्फस सिलिका, ये क्वार्ट्स के बारे में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वार्ट्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट क्या होती है क्वार्ट्स में, और शेप क्या होती हैं। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, इस वजह से मैंने ये आपको कराया है। फिर क्वार्ट्स को अगर हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट के बाद क्या कर देते हैं कूल डाउन। पहले तो क्या करेंगे मेल्ट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कूल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्स ग्लास में। और इसी को क्या कहते हैं अमोर्फस सिलिका, मतलब एक तरीके से अमोर्फस टाइप की स्ट्रक्चर्स बन जाती है। क्लियर है। इसके बाद एक बेसिक डेफिनेशंस और भी है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पोली का मतलब होता है बेटा मैनी। क्या होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का एक तरीके से कह सकते हो फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में किसी भी सॉलिड का एग्जिस्ट करना। जैसे जिंक सल्फाइड है, ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट शेप रखता है अपनी। जैसे जिंक सल्फाइड है, डिफरेंट कंडीशन मैंने बताया, इसकी दो आप कह सकते हैं शेप। एक को हम कहेंगे जिंक ब्लेंड, और एक इसको कहेंगे वुरजाइट। तो ये किसकी अलग शेप हुई और ये किसकी अलग शेप होती हैं, तो इसी वजह से क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन। ठीक है, कार्बन है बेटा, कार्बन की दो फॉर्म होगी, एक तो क्या है डायमंड, और
और दूसरी क्या है, ग्रेफाइट। तो ये भी क्या है, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है। तो सर्टेन सॉलिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट सॉलिड या सॉलिड आप कह सकते हो, सॉलिड एग्जिस्ट, सॉरी ऐसे लिखो, सॉलिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन is known as ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप क्या होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो जर्नली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले, और वो 4 टाइप जो होती है वो भी किस बेस पर होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड के वो किस टाइप के हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड किस टाइप के हैं, उसी बेस पर जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप का है। तो सबसे पहले बात करें हम, तो क्या है, आयनिक सॉलिड। जैसे नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, आयंस। तो सॉलिड आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। किससे बने होंगे ये, मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायंस। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, आयंस। कैटायन और एनायन को ही हम या कह सकते हो आप आयंस। ठीक है, ये क्या होंगे, कैटायन और एनायन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, विच आर हेल्ड, और ये कैसे, विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इससे एक दूसरे की क्या करेंगे, ये आप कह सकते हो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl, और मैं आपको कहूँ कि ये क्या है, सॉलिड है। NaCl क्या है, सॉलिड। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो इसमें एक क्या है बेटा, कैटायन, और दूसरे वाला क्या है, एनायन। दूसरा क्या है, एनायन। पॉजिटिव वाले स्पीशीज को हम कैटायन कहेंगे, नेगेटिव वाले स्पीशीज को हम एनायन कहेंगे। और जो ये कैटायन और एनायन है, इन दोनों के बीच में किस टाइप की फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस टाइप की होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉलिड के केस में कोवलेंट बॉन्ड से, मॉलिक्यूलर बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये वाले। ठीक है, क्या ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और जो इसमें आयंस होते हैं आयनिक सॉलिड में, ये रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं इन ऑल डायरेक्शन। द आयन हैव रेगुलर अरेंजमेंट of particle in all direction. The ion have regular arrangement in all direction. ऐसे लिखना, in all direction। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो आयन है आपके, ये आयन ही क्या है, पार्टिकल है ना। तो बार बार में इस लाइन कह सकते हो आप, कोई साइंस ही नहीं बनेगी। तो जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं सभी डायरेक्शन में। ये नहीं कि आपकी एक डायरेक्शन में रेगुलर है, अदर डायरेक्शन में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी डायरेक्शन में रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं।
और इसका आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको NaCl है, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में चलो आपको दिखाई देते हैं, ये 3 डायरेक्शन है, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ हम आपको बताएं कि जो ये है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ बीच में जो है Na पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप से डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की आपको, तो एवरी डायरेक्शन हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है NaCl के केस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है 6। क्या होता है? 6। अब इसमें क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जो आयनिक सॉलिड है इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है ऑप्शनल में कि आयनिक सॉलिड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस, कैटायन या एनायन, या आपको पूछा जा सकता है मॉलिक्यूल्स, या आपसे पूछा जा सकता है मेटल। ये ऑप्शन देख सकते हैं आपको, ओके। और इसमें क्या है, आपसे पूछा जाता है आयनिक सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो एवरी पॉइंट हैव एन क्वेश्चन, ठीक है, एवरी पॉइंट हैव एन क्वेश्चन हैव, जो एक इसमें जो भी मैंने आपको एवरी पॉइंट जो बताया गया है, सभी पॉइंट्स जो बताए गए हैं आपको, उसमें अपने आप में क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्या आयनिक सॉलिड सभी डायरेक्शन में रेगुलर अरेंजमेंट रखता है नहीं रखता है, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का आपको कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? जल्दी से लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो ये क्या होते हैं, हार्ड, तो हार्ड होंगे ये, ठीक है। और क्या कह सकते हो, ब्रिटल, ब्रिटल, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? एक तो ये प्रॉपर्टीज होगी आपकी। सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इस प्रॉपर्टीज को, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर। कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कैसे होंगे ये, इंसुलेटर। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि आपको तब आपकी आयनिक जो है सॉलिड की प्रॉपर्टी पूछी जाए, अगर उसमें आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाती है आपकी कंडक्टेंस है, इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछी जाती है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये सॉलिड है या आप कह सकते हो एक्वस में है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है, सॉलिड है, क्या है, बट गुड कंडक्टर ऑफ, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये आपका गुड कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों, एक बात समझिए बेटा, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे NaCl ये मैंने लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया सॉलिड स्टेट, क्या इसमें आपको कोई आयन नज़र आ रहा है? नहीं, देयर इज नो आयन इज प्रेजेंट सॉलिड स्टेट में, ठीक है, देयर इज नो आयन इज प्रेजेंट इन दी सॉलिड स्टेट। बट जैसे ही हमने इसमें पानी डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया NaCl का, तो NaCl जो है वाटर में जाकर के ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्वस, और इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, एक्वस। अब ये क्या रेडी हो गया आपके पास, सॉल्यूशन। क्या रेडी हो गया, ये सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में आपके पास कैटायन भी है और एनायन भी है, और इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी बिजली कंडक्ट होती है, पास होती है, वो दो रीजन की वजह से होती है। एक को हम कहते हैं ड्यू टू दी आयंस, और दूसरा रीजन जो होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्लियर है? इनका एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके पास बेटा जैसे मैंने बताया NaCl, KCl, लिथियम फ्लोराइड, LiF, KCl, NaCl, ठीक है।
और भी ले सकते हैं आप कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है, ये आयंस की फॉर्म में होते हैं सभी के सभी, इसी वजह से इनको क्या कहा है, आयनिक सॉलिड। इसके बाद है कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। सेकंड, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो जैसे इसके नाम में पता चल रहा है, देखो सेम लैंग्वेज जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी आयनिक सॉलिड में, सच सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन, वो सेम बात रहेगी। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं जनरली, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड रखेंगे। कैसा बॉन्ड रखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, मेड अप ऑफ एटम्स। और ये किससे मिलकर बने होंगे, एटम्स से मिलकर बने होंगे, मेड अप ऑफ एटम एंड these atom are bind with strongly covalent bond। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन यहीं पर आपके हो चुके हैं राइज, कि जो आपके पास कोवलेंट सॉलिड होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, किससे मिलकर बना होता है, एटम से, और एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये क्या है, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हार्ड क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड बेटा जी स्ट्रॉन्ग होता है। देखो अगर आपसे ये कंपैरिजन आपसे पूछा जाए बताइए आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते भी है कमेंट में, या कुछ बच्चों के बीच में भी क्या रहता है, ये डिस्कशन चलता रहता है, या जिद भी कह सकते हैं, लगी रहती है कि बताइए आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वो होता है बेटा कंडीशन। सो अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कौन, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एक्वस की बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, एक्वस की, तो उस केस में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बन जाता है वो कोवलेंट हो जाता है। कौन सा बॉन्ड हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट या कह सकते हैं एक्सट्रीमली हार्ड है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू दी नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। किस वजह से, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। दे हैव एक्सट्रीमली हाई melting point and hard because of networking of covalent bond, networking of covalent bond, कोवलेंट बॉन्ड की नेटवर्किंग होता है। ठीक है, एंड इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको, एंड इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर, इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर। इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर्स का मीनिंग क्या है, देखिएगा एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझेंगे डायमंड। क्या आपका एग्जांपल, डायमंड। डायमंड किसका आइसोटोप होता है बेटा जी, बोलिए, कार्बन का। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, बताइए जल्दी से, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है सर, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको बहुत अच्छे से पता है सर, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो कार्बन 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 कार्बन, ये फर्दर फिर से कितने बॉन्ड से अटैच होगा, एक बॉन्ड तो ये रहा, 3 बॉन्ड से ये। ठीक है, इस तरीके से एक नेटवर्क बनता जाएगा। देख पा रहे हो ना, क्या बनता जाएगा, नेटवर्क। ये कार्बन कार्बन कार्बन, ओके, ये सभी क्या है, कार्बन। फिर ये कार्बन फर्दर 3 से अटैच होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आ गई है, देख पा रहे हो। तो ये पूरा एक आपके पास इस तरीके से नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया है, इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर्स बन गई है। इसी वजह से जो कोवलेंट सॉलिड है ये एक्सट्रीमली हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्लियर है, एग्जांपल्स की जैसे है डायमंड,
ओके, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और क्या हो सकता है, सिलिकॉन, Si सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, जिसमें एटम दिखाई दे आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको क्या दिखाई दे, एटम्स दिखाई दे, उनको हम क्या कहेंगे, कोवलेंट सॉलिड कहेंगे, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी हो सकता है, ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद है मेटालिक सॉलिड, लिख लीजिए जल्दी से एक बार, ये वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कोवलेंट सॉलिड के, और इसकी स्ट्रक्चर जो बताइए आपको, लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, इसके भी नाम से पता चल रहा है बेटा जी कि जो ये सॉलिड बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, मेटल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल, constituent particle आर मेटल, मतलब इस सॉलिड को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो मेटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम कहेंगे कह सकते हो मेटल या मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन। और जो ये मेटल आयन है इनको एक स्पेशल नाम से भी पुकारा जाता है जिसको हम कहते हैं कर्नल, क्या कहेंगे हम इनको, कर्नल, ठीक है। which are immersed into a sea of mobile electrons, which are immersed into a sea of mobile electrons, sea of mobile electrons। देखो क्या कह रहा है, एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुए, मेटल या मेटल आयन, उनको कर्नल कहा, और ये जो मेटल्स होते हैं या मेटल आयन होते हैं ये इमर्ज्ड होते हैं किसमें, मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मीनिंग क्या है, मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है, ये इमर्ज्ड रहते हैं, क्लियर है। इनको क्या कहा है, मेटेलिक सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सोडियम है, पोटासियम है, देखो NaCl नहीं, सोडियम पोटासियम, ये इस तरीके के जितने भी मेटल हैं वो मेटेलिक सॉलिड होते हैं। ये जो है दीज आर मेटल्स बॉन्ड, इनमें बॉन्डिंग कैसा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। और इसमें 2 पॉइंट आप बिल्कुल ऐड करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे, मेटेलिक बॉन्ड होता है एक तो, और दूसरी बात क्या लिखोगे इसमें, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट करती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दी फ्री आयन। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स में से या कह सकते हो किसी भी सिस्टम में से, तो वो ड्यू टू दी आयन्स या ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटेलिक के केस में क्या होता है, इनके पास है मोबाइल आयन, मोबाइल का मतलब मूव करने वाले, सॉरी आयन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, मेटेलिक सॉलिड। इसके बाद है बेटा जी मॉलिक्यूलर सॉलिड, लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर। और कैसे होंगे, ये जो बने होंगे मॉलिक्यूल्स से बने होंगे, और इसमें जो है बॉन्ड वो वीक वंडरवाल फोर्स होता है। कैसा बॉन्ड होगा, वीक वंडरवाल फोर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर molecules, molecules like CO2 है, आप कह सकते हो H2O है, ओके, इस टाइप से molecules, and these molecules
आर बाइंड विद वीक वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्सेस कौन कौन सी होती है बेटा जी? जो आपकी क्या होती हैं, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी एक वीक वंडरवाल फोर्सेस ही है। और इसके अलावा जो आपके पास और भी हो सकती हैं, जैसे आयनिक है या नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है या पोलर पोलर इंट्रैक्शन है, और इंड्यूस्ड डाइपोल वाली है, डाइपोल है। ये सब आपके पास क्या है, मोलिकुलर वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस की टाइप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, डाइपोल मतलब डीपी का मतलब क्या, डाइपोल, और आई डीपी। देखो इसका मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल मतलब डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या है, 11th क्लास में आपने सीखा होगा, ये क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स की टाइप। क्या ये वीक वंडरवाल फोर्स की क्लियर है? इसमें आपकी क्या है एग्जाम्पल, जैसे ड्राई आइस, CO2, ड्राई CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। I2 क्रिस्टल शुगर, आयोडीन क्रिस्टल शुगर, ठीक है, और P4S8, ठीक है। जैसे रोम्बिक के अलावा एक फॉर्म और होती है सल्फर की, ये वाली है। ब्लैक के अलावा वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस होता है, वो वाला क्या है, ये फॉस्फोरस है। क्लियर है? इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, देख लीजिए जल्दी से। ये फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई है आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हैं वंडरवाल फोर्सेज होती है, इसी बेस पर ये क्या है 3 टाइप का आपकी क्लासीफाई है, जिसको हम फर्स्ट कहेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट को ए लगा लीजिए, ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम से जैसे पता चल रहा है पोलर का मतलब होता है बेटा 2 पोल, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, और एक पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पर स्लाइट पॉजिटिव। कंप्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट कि कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे। अगर हमने सोचो एज्यूम किया, ऐसे लिख दिया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और फिर आयनिक में क्या डिफरेंस रहा, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव लिखना रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन पोलर का मतलब होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली का मतलब होता है कुछ हद तक कम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, HCl, ओके। और जो ये HCl लिया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताइए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? आप कहोगे सर कि जो हैलोजन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बॉन्ड कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, और इसी वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव। तो देखा ये हमारे पास क्या है, पोलर। समझ आया? तो सच सॉलिड आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। कैजन फोर्सेस बोलते हैं इनको। इनमें क्या होगा, 2 सॉलिड आर मेड अप ऑफ polar molecules, ठीक है, which are held by पोलर, या आप कह सकते हैं डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोलर अट्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, कैजन फोर्सेस।
फोर्सेस। क्लियर है? एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है क्या, HCl है, सॉलिड NH3 है, सॉलिड HCl है, सॉलिड SO2 है। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है। सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, सॉलिड NH3। B, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे नाम से पता चल रहा है नॉन पोलर, मतलब इसमें कोई पोल्स ही नहीं होगा। ठीक है, सिंपल आपके मॉलिक्यूल्स होंगे तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये वीक लंडन फोर्सेज होती हैं, डिस्पर्सन फोर्स होती हैं, जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस्ड और डाइपोल वाली फोर्सेस। ठीक है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल IDP और IDP मैंने आपको बताया था, IDP DP जो आपको बताई थी, ये कैसी होती है, लंडन फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दो सॉलिड विच आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ नॉन पोलर molecules which are bind with London forces। लंदन फोर्सेस में कौन सी बताई कि मैंने आपको, कह सकते हैं आप इंड्यूस्ड डाइपोल IDP I, या आप इंड्यूस्ड डाइपोल और IDP ये वीक वंडरवाल, ये आप कह सकते हो लंदन फोर्सेस होती है। क्लियर है यार? डिस्पर्सन फोर्सेस भी इनको कहा जाता है। ओके, और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और सब्लाइम हो जाते हैं। दीज आर सॉफ्ट, वोलेटाइल एंड sublime in nature, देखो सॉफ्ट तो आपको पता है, वोलेटाइल का मतलब कि इजीली से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स फॉर्म में जाना सब्लिमेशंस। ठीक है, सब्लाइम नेचर्स होते हैं, जैसे सॉलिड H2, I2, O2, CH4, सॉलिड H2, I2, CH4, ये सभी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, O2। क्लियर है? इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, C जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिससे इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। ठीक है, सॉलिड आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड, या तो इसमें देखिए ये क्या होते हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे बॉन्ड, किस बॉन्ड से एक दूसरे से बाइंड करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड HF है या आपके पास आइस है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया H2O यानी कि सॉलिड आइस का एग्जांपल लिया। आइस किससे बनती है, वाटर H2O से ही। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। एक मॉलिक्यूल्स H2O का ये रहा, सेकेंड मॉलिक्यूल्स आपके पास ये रहा H2O का, ये रहा H2O का। क्लियर है? और इसके बीच में मैंने ये ऐसे डैश लाइन से दिखाया, इसको हमने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है डैश लाइन। ठीक है, और ये डैश लाइन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सिर्फ 3 ही डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी लाइन से,
3 लाइन से ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और देखिए आप इसमें अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव, इस पर स्लाइट पॉजिटिव। तो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इतना ज़्यादा भी लेस नहीं है। मेटल से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो फ्लोरीन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है पैशन केमिस्ट्री। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन जरूर करना है आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी कोई डाउट रह जाता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।